तो वेलकम टू स्किल टेबल एकेडमी। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, नया से ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। ठीक, तो हम इस क्लास में अभी सीखेंगे कि उस ईमेल आईडी बनाने के बाद हम किसी को ईमेल कैसे फॉरवर्ड करते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं सही सही तरीके से। ठीक है, मान के चलिए किसी को ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, मतलब कुछ भी भेजना हो, कोई डॉक्यूमेंट ही भेजना हो तो कैसे भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी ब्राउजर में आइए, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी है, तो आप किसी भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। और अगर वहां गूगल ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए जीमेल और ईमेल, आपका यहाँ पे फोटो मतलब जो साइनिंग रहेगा तो साइनिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं जीमेल पे। ठीक है, जीमेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा और इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका जीमेल ओपन हो जाएगा। तो आप स्टेप 2 में है कि देखिए यहाँ पे कंपोज होगा। जीमेल है, जीमेल के बाद कंपोज है। आपका जो भी मेल आया रहेगा आप इनबॉक्स में चेक कर सकते हैं क्या क्या मेल आया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्टार स्टार मतलब आप कोई भी मेल को आप अगर स्टार कर देते हैं तो इम्पोर्टेंट में रहेगा, मतलब हाईलाइट में रहेगा। ठीक है, सुनो जी, मतलब आप शेड्यूल कर सकते हैं तो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, सेंट सेंट मतलब आप ऑलरेडी किसी को भेज चुके हैं तो यहाँ सेंट में चला जाएगा। ड्राफ्ट यानी कि भेज रहे थे लेकिन किसी कारण से नहीं भेजे, वो ड्राफ्ट में सेव रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सबका है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं मेल कैसे भेजते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपोज लिखा है। ठीक है, तो कंपोज पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पे आया टू, टू आया, यानी कि टू बोले तो हम जिसको ईमेल भेजना है तो हम उसका ईमेल आईडी सही से यहाँ डालेंगे। ठीक है, जिसको ईमेल भेजना है हम उसका ईमेल आईडी हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप जो भी टॉपिक रहेगा उसका छोटा पार्ट, जैसे अगर हमको ऑफर लेटर किसी भेजना है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफर लेटर या जॉब ऑफर लेटर आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से शॉर्ट में आपको समराइज करके शॉर्ट में सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट डालना कंपलसरी है, क्योंकि अगर टोटल आपका ईमेल नहीं पढ़ सकता तो सब्जेक्ट देख के मालूम हो जाता है कि किस बारे में ईमेल आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, और यहाँ पे आपका एक बड़ा बॉक्स है, इसमें आपका टोटल लिखा रहेगा, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिखा रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए डियर सर या मैम, जो भी है। ठीक है, इसके बाद आपका एक और रहेगा, मतलब जो भी आपका लिखा रहेगा, मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, वर्ड में जाता हूँ, वर्ड में जाता हूँ, यहाँ से एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। कुछ इस तरह से हमने ले लिया, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से पेस्ट कर दिया। इसके बाद अ, हम यहाँ पे रिगार्ड्स, रिगार्ड्स हम इस तरह से डाल दिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरा ईमेल का फॉर्मेट हो गया। हम सब्जेक्ट डाल देते हैं, ऑफर लेटर। ठीक है, इसके बाद जहां हम ईमेल भेजना है हम वहां का डाल देते हैं। कुछ इस तरह से हमने डाल दिया, डाल दिए। अगर और किसी को भेजना है तो आप यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सीसी। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब उससे भी ज्यादा और भेजना है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, मतलब एक साथ 100 आदमी जितना भी डालना है उतना आप भेज सकते हैं यहाँ पे, सभी सेंडर को डाल के। ठीक, एक और आता है बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसमें किसी को डालते हैं तो अगर सीसी में डालते हैं तो एक दूसरे को सभी देख लेगा किसके किसके पास मेल गया है। ठीक है, लेकिन अगर बीसीसी में डालते हैं तो एक दूसरे को ईमेल आईडी नहीं देख सकते, कोई भी कोई मेल आईडी पर्सनल किसके किसके पास गया है, मतलब कोई भी नहीं देख सकता है। तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाती है, इसको फॉर्मेटिंग है, वर्ड फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए ए लिखा है, हम इसको अगर इसको बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें तो हम यहाँ से
फॉर्मेट से कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे, तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, सभी मतलब यहाँ से टोटल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है गया। इसके बाद ये आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स किसी कोई भी अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हो गया और फोटो हो गया, तो यहाँ पे हम देखिए अटैचमेंट हो गया है। कुछ इस तरह से अटैचमेंट करते हैं, ठीक है। इमोजी हो गया है, आप यहाँ से इमोजी भी डाल सकते हैं और फोटो भी डाल सकते हैं, यहाँ से फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट सेंड पर क्लिक कर देंगे तो मेरा मेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए सेंड हो गया। हम सेंड में जाएंगे, यहाँ पे देखिए सेंड देख रहे हैं, सेंड पर क्लिक किए तो यहाँ पे सेंड मतलब ईमेल चला गया ऑलरेडी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेल भेजते हैं। लेकिन एक और आती है कि हम इसको सुनो बोले तो रिशेड्यूल करके रख सकते हैं। ये कि हम ईमेल को रिशेड्यूल कैसे कर सकते हैं। सपोज कि मुझे अभी नहीं भेजना है, मुझे कल के डेट में भेजना है, जो ऑटोमेटिक चला जाए, मैं यहाँ से फॉरवर्ड कर दूं ऑटोमेटिक चला जाए। उसके लिए क्या करना पड़े, तो सबको मालूम नहीं होता, लेकिन देखिए यहाँ सेंड है, सेंड के बाजू में एक एरो मार्क है, आप वहां पर देखिए शेड्यूल सेंड। शेड्यूल सेंड पे क्लिक करने के बाद आपका चला जाएगा, टाइमिंग सेट कीजिए, जो भी डेट और टाइमिंग डालना है। तो कुछ इस तरह से हमने अगर 27 करता हूँ तो 27 टाइम डाल दूंगा और उसके बाद शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये शेड्यूल ये सेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि सेंट में वही जाता है जो ऑलरेडी सेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए शेड्यूल का आ गया, तो इस पर क्लिक करेंगे, अब जो भी शेड्यूल रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर उसको शेड्यूल नहीं करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर उसको जो भी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल आप सीख गए कि ईमेल कैसे भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं दूसरा टॉपिक बताऊंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।